हाँ जी, पिछले वीडियो में हमने किया था परसेंटेज के बारे में। आज थोड़ा सा आगे करेंगे। तो पहले सेकंड वीडियो में आगे शुरू करने से पहले परसेंटेज के जो पीछे फार्मूले किए थे उसको देखेंगे हम। जैसे उसमें हमने क्या लिखा था फार्मूले में, सबसे ये पहले ये था कि कोई इंक्रीजेस होता है, पी इंक्रीजेस बाय x%। तो जो इंक्रीज्ड वैल्यू होती थी, ठीक है, इंक्रीज वैल्यू जो होती थी वो होती थी 100 प्लस x परसेंटेज ऑफ p। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई बंदा है जी, उसकी इनकम जो थी ये पहले कितने हजार थी, 30,000 थी। कि अब उसको ना इंक्रीमेंट लगाया कितने परसेंट का, 20% का। अब देखो, जो इंक्रीमेंट लगा 20% का और इनकम उसकी 30,000 थी, तो जहाँ पर जो 30,000 है वो बेसिकली यहाँ क्या है, फार्मूले के हिसाब से क्या है, पी है। और इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कितने परसेंट, उसकी जगह पर क्या आएगा, एक्स। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे इसको तो ये आएगा 100 प्लस 20% ऑफ पी की जगह क्या आएगा, 30,000। और वैल्यू क्या बन जाएगी, 120% ऑफ, ये कितना आएगा, 30,000। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो इसका आंसर क्या, यहाँ क्या आ रहा है, 36,000। ठीक है, 36,000 आ रहा। तो इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जब हम देखो भाई, मेरी बात सुनो, जब जिसकी इनकम होती है ना, तो एक तरह का वो 100% ही होता है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों देख लेना, अगर दोनों में से एक समझ में आ जाए तो ठीक है। ठीक है, अब अगर आपने इसको उतार लिया हो तो मैं इसको यहाँ से क्या कर, रब कर देता हूँ। जो पहले मेथड था, दूसरा वाले भी देख लो, जैसे आपको सूटेबल लगे उसी हिसाब से आप करना। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे उसकी जो सैलरी कितनी थी, महीने की 30,000। वो बेसिकली उसका क्या था, 100%। ओके, 100%, 100 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने सपोज करो कि इंक्रीमेंट क्या हुआ। अब मैं यहाँ लिखूंगा 10% का इंक्रीमेंट हुआ। तो भैया पहले तो ये देखना पड़ना है कि ये 30,000 का 10% कितना है, उसी के ऊपर निकलेगा, क्योंकि पी है ना, ये फॉर्मूले में देखो ना कि पी इंक्रीजेज बाय x%। तो यहाँ पर अगर ये देखोगे तो पी यहाँ क्या दे रखा है, 30,000, और x यहाँ पर क्या दे रखा है, 10%। तो एक चीज देखो, जैसे उसकी सैलरी की बात करते हैं तो 30,000 महीने की, तो 100% है वो। ठीक है जी, तो अगर 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट किस में हुआ, जो उसकी पहली सैलरी थी। ठीक है जी, तो उसमें अगर निकालना 10% निकालना है, तो पहले 10% निकालते हैं, उसके आगे देखते हैं। जैसे ये अगर सिंपली देखा जाए, 10% निकालना है, यहाँ से 1 0 से यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 10% जो होगा वो कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा। ठीक है जी, 3,000 आ रहा। अब ये किसमें ऐड होगा, जो उसकी सैलरी है, ठीक है, उसमें ऐड होगा। तो अब टोटल सैलरी 10% इंक्रीमेंट लगा कर
यहाँ पर क्या आएगी 33 इतनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 33,000 हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। यानी कि हमारे दिमाग में कुल मिला के ये होना चाहिए कि जब भी हम चीज़ जो भी लेते हैं वो 100 होती है, जहाँ तो वो चीज़ एक होती है जहाँ 100 होती है। बेसिकली अगर आप देखोगे एक किसके बराबर होता है, 100% किसके बराबर होता है, एक के या 100%। आम बच्चे इसी चीज़ में होते हैं, उलझ जाते हैं कि हाँ हम 100% किसको ले लें। भैया कहीं आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी इतनी थी पहले 30,000, 10% का इंक्रीमेंट लग गया, 10% का जब इंक्रीमेंट लगेगा तो वो तो ऐड ऑन तो पिछली वाली जो 30,000 में ही होगा ना। ठीक है, तो पहले उसका 30,000 का हमें 10% निकालना पड़ना है, 10% जो निकलेगा उसको 30,000 में ऐड कर देना। ठीक है, अच्छा अगर ये भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि पहला बेसिक जो ठीक होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आगे चलते हैं। जैसे ये आ गया 30,000, ये आ गया 100%। भैया आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, 10%। तो 100 कैसे 10% आएगा, जब आप क्या करोगे 10 के साथ इसको क्या कर दोगे डिवाइड, इधर किया तो इधर भी करना है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, और आप देख लो 10% कितना आ गया यहाँ पर 3,000। अब 10% अगर 30,000 है तो पिछली सैलरी जो पहले थी वो कितनी है, 30,000। ठीक है जी, तो 30,000 प्लस आएगा 3,000, ये बन जाएगा 33, ये पर 1000। तो परसेंटेज में कुछ नहीं है, परसेंटेज में आपको दिया जाएगा भाई हम आपको 20% वो चीज़ देते हैं। ठीक है, उसका जैसे 100% की जब वैल्यू कई बार दे रखी होगी, इस तरह के होते हैं क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बेसिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ आ जाए कि परसेंटेज है क्या वाकई में। ठीक है, जब सेल लगती है उसमें भी आता है 50% ऑफ है। ठीक है, हालांकि वो 50%, वो वाली 50% कुछ उसमें भी बहुत कुछ किया होता है उन्होंने, पर वैसे मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ जैसे 50% ऑफ बोलते हैं, ये चीज़ें परसेंटेज में आती हैं। और कई सब में ऐसे होते हैं कि दो टॉपिक, एक परसेंटेज वाले हैं, एक और टॉपिक आ गया है रेशो वाला। तो कई बार हम रेशो और परसेंटेज से ही सारे सम सॉल्व कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले, CI हो गया, ठीक है, PI हो गया। ठीक है, वो सारे के सारे उसी से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि परसेंटेज का आपको आना है। सबसे पहले तो कई बार क्या आता है कि किसी बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, किसी बच्चे को कहा जाता है भाई आपके 10वीं में पास हुआ कोई बंदा, तो उसके जो IM मार्क्स कितने आ गए हैं, वो 200 आए हैं। तो उसको पूछा जाता आउट ऑफ, तो वो बोलता है 400। तो केवल पूछते हैं भाई वो तो चलो ठीक है, पर आपकी परसेंटेज कितनी आई है। तो फिर हमने कैसे निकालना होता है कि जो आया है उसको ऊपर लिखना है, और जो मार्क्स दे रखे टोटल, तो वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। मल्टीप्लाई क्या होगा 100, और ये परसेंटेज का साइन आएगा। देख लो इजी है, कट के देख लो, ये तो कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 50 से, तो ये क्या आएगा 50% आंसर आ गया। अभी आपके मार्क्स आए हैं 50% है, तो पहले तो ये भी निकालना आना चाहिए। आफ्टर ऑल अगर आपसे कुछ पूछ लेते कोई बेसिक कंसेप्ट, कई बच्चे कहते हैं कि हमें ये फार्मूला कोई होना चाहिए सीधा कर लें, ऐसा कुछ नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स भी उस टाइम बनते हैं जब आप समझो बेसिक क्या चल रहा है, परसेंटेज में क्या चल रहा है, कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर किसी की
50% मार्क्स आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं, 80% मार्क्स आ रहे हैं, वो कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो परसेंटेज जब भी लिखी जाती है जहाँ तो वो 100 होता है, 100% या 1 होता है। ठीक है, पर जब परसेंटेज की बात आई तब हम 100% लेते हैं। कई बार अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे कोई हमें बात बोलता है टीवी ले रखा है, तो टीवी की आपने ये कितने का लिया, वो कहता है जी मैंने 17,000 का लिया, तो यहाँ उसने वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जहाँ हमें कुछ नहीं कहा ही नहीं गया, दिया नहीं गया, उस टाइम फिर उसको हम परसेंटेज की जैसे 100% लेकर उसको सॉल्व करते हैं। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे करते हैं, तो थोड़े से अब भाई हार्ड आने शुरू हो जाएंगे। कुछ पेपर जो क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा वो एसएससी में भी आ रखे हैं, मैथ में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो जितना इजी टॉपिक था, जितना मैं बेसिक समझा सका उतना अभी तक हो चुका है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे यार, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को अभी देखो भाई, धीरे धीरे चलना समझ। कई बंदे कहेंगे कि बहुत इजी आप ये बता रही है, तो हमें पता ही है। भैया आपको पता है ना, कोई और स्टूडेंट भी हैं उनको नहीं पता होगा, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे, जो CAT वगैरह में आते हैं उसके ऊपर भी आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आ रखा है ये पेपर में आ रखा है एसएससी के। ठीक है, तो इसमें भैया देखो क्या दे रखा है। इसने कहा है ये इन्वेस्ट कर रहा है 72,318 रुपये। वो क्या है, 17% है उसकी एनुअल इनकम के। तो उसकी ना हर महीने की इनकम निकालनी, यानी कि जो उसकी साल की इनकम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, साल की इनकम जो है वो बेसिकली 100% है। वो साल की इनकम का 17% कहीं पर क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। और वो जो इन्वेस्ट करता है 17%, उसकी वैल्यू क्या है, 72,318। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एनुअल इनकम है। अब एनुअल इनकम का 17% जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, 72,318। ठीक है भैया, अब दिमाग में ये आता है, अच्छा ये 17% उसकी वैल्यू है 72,000 कुछ, तो 100% क्या होगी वो तो पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे। उसके करने का तरीका तो क्या ही है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर लो। देखो भाई, कई कई चीज़ों में एक्स लेना, ये तो यार ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, पर एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं भैया हमारे पास। मैंने क्या कहा कि उसकी एनुअल इनकम का 17% 72,318 है। क्योंकि हमें तो मंथली इनकम चाहिए, पर मंथली इनकम के पहले हमें 100% तो वो चाहिए ना, कि उसकी इनकम कितनी है 100%। मान लो कि किसी की सैलरी क्या दे रखी है, 10,000 है एक महीने की। 10% वो क्या करता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है। तो 10,000 का 10% क्या हुआ, 1,000। और 100% क्या, 100% क्या, 10,000 ही होगा 100%। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर रखा। अब जैसे 17,000 है, इतना दे रखा, तो सीधी सी बात है, उसको करने का क्या तरीका है, 100% निकालना। तो भैया यहाँ जो दे रखा है ये परसेंटेज 17% दे रखी है, तो इसके कई तरीके हैं। अब मेरी बात सुन ध्यान से देखो, इसको हमने इसको 100% यहाँ रखना ना, इसको बनाना है। तो पहले आप इजी कर सकते हो, ये 17 को एक बार धीरे धीरे करेंगे, फिर सीधा भी कर लेना है, तो छोटे बच्चों वाला काम। 17 से 17 को
हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पर दोनों तरफ करना पड़ना है, ठीक है। बैलेंस दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसकी कटिंग बाद में करते हैं। तो जैसे ये आ गया 1%, 1% किसके बराबर आ गया, 72,318/17 आ गया। भैया अब हमें क्या चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। तो 100% के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 100% आ जाएगा। दोनों तरफ करनी है तो हम कर सकते हैं 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 425,400, 4,25,400। ओके, ये 100% इनकम आ गई। यहाँ कुछ है, अब कई बच्चे गए सर ये तो सीधे भी निकाल सकते थे, सभी को साथ में लेके चलना भैया। ये 100% है, निकल गया। क्या किया, 17% इसके बराबर था, तो 17% सीधे हम पहले 1% के ऊपर आएंगे, 1% निकाला, ये आ गया। 17 से दोनों तरफ हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दिया, ताकि बैलेंस रहे बिल्कुल, ठीक है। ये कट गया, 1% इतने के बराबर आ गया। फिर हमने 100% निकालना, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर इतना आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये 100% आ गया, पर आपको ये तो एनुअल इनकम आई है। एनुअल इनकम कितनी आई है, यहाँ देखो, एनुअल इनकम जो आई है वो 4,25,400। अब मंथली इनकम चाहिए, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, इसमें कितने होंगे, 12। तो 12 से भैया डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 35 और 450, यानी कि 35,450, ठीक है जी। तो क्या था, इजी सम था, एसएससी में आ रखा। 17% दे रखी है, 100% निकालनी है एनुअल इनकम, और क्या करना, 12 से कर देना डिवाइड, और हर बार ऐसे ही सम आते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको आ गया वो समझ। इसको मैं कर देता रहा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि जो दे रखा है प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, उस प्राइस के अंदर क्या आ रहा है, सेल्स टैक्स इंक्लूड कर रहा है। सेल्स टैक्स वो कितना ही टैक्स है दे रखा है, और जो प्राइस हाई है वो 13,407। हमने क्या निकालना, फाइंड इट्स MRP, ठीक है। जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ क्या है कि एक तो प्राइस, उसके अंदर क्या है, इंक्लूड है सेल टैक्स, उसकी वैल्यू दे रखी है 9%, और उसके प्राइस कितना दे रहा है, 13,407, और यहाँ निकालनी है MRP। अब देखो MRP क्या होती है, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है MRP इसकी इतनी है, ठीक है, वो MRP से दे बात, ठीक है। हाँ, सेल टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ कि एक टर्म होती है सेल टैक्स। सेल टैक्स है कि जब भी कोई ये प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसके ऊपर जो लगता है टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल टैक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टीवी सेट का दे रखा है, प्राइस दे रखा है,
उस प्राइस के अंदर सेल टैक्स भी है। ठीक है, जैसे फार्मूला ये क्या दे रखा, मैं सिंपल लिख ही देता हूँ कि ये प्राइस है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर MRP प्लस सेल टैक्स, ये है भैया। MRP भी है, साथ साथ में सेल टैक्स भी है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 13,407। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके पास सारा कुछ आ गया। प्राइस है किसके बराबर है, MRP प्लस सेल टैक्स। प्राइस की वैल्यू ये है, MRP प्लस सेल टैक्स। और एक बात ध्यान रखनी है, सेल टैक्स हमेशा MRP के ऊपर लगता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में MRP के ऊपर ही सेल टैक्स लगा है। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया होगा आपने। तो इसमें हम क्या लिखें, सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है, पहले एक्स के तरीके से भी कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, जैसे MRP कितनी दे रखी, एक्स दे रखी। ठीक है, ठीक, MRP हमें एक्स दे रखी है। पीछे फार्मूला मैंने जो लिखा भाई मैं वही लिखूंगा, प्राइस इज इक्वल टू MRP, और ये आ गया अपना सेल टैक्स। प्राइस 13,407, MRP एक्स ले लिया, और मैंने कहा कि सेल टैक्स किसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर, MRP के ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 9% ऑफ क्या आएगी, एक्स। ठीक है, अब इजी है, एक्स ये क्या आएगा, 9/100, क्या आ जाएगा यहाँ एक्स। आगे एल्शियम तो आपको आता ही होगा, इजी है यार। क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ, 109/100 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 13,407। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा ऊपर में आपने लिख लिया होगा, इसको लिखना पॉज करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, 13,407 मल्टीप्लाई 100 ओवर 109 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12,300। ये क्या था, कुछ भी नहीं था, ये तो हमने एक्स लगा के किया। ठीक है, अगर हम सिंपल भी कर सकते हैं इसको, तो इतनी बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें ना 109% आ गया, 109% ऑफ क्या आ गया, एक्स आ गया, है ना। तो ये आप सोचना कि क्या ऐसा कर सकते हैं हम, 109% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13,407। इतना लंबा करने के चक्कर ही सीधा करके फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें देखना 100% किसको माना है। ठीक है, तो अब इसको सोचोगे, क्योंकि ये आपके लिए सोचने के लिए दिया गया, आप इसको सोचना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। आपको कुछ समझ आया होगा, मैं और कोशिश करूँगा